आज दुनिया में हर परिवार किसी न किसी रूप में डायबिटीज से प्रभावित है। भारत में करोड़ों लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं और हर साल लाखों नए मरीज इससे जुड़ भी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को भी डायबिटीज होती थी? अगर होती थी तो इसका पता क्यों नहीं चलता था? आखिर पिछले 100 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया कि डायबिटीज दुनिया की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में उभर के आई है? आज हम डायबिटीज की पूरी कहानी, प्राचीन मिस्र से लेके भारत तक, इंसुलिन की खोज से लेके एआई तक, यह केवल एक बीमारी की कहानी नहीं है बल्कि विज्ञान, संघर्ष और मानव जिज्ञासाओं की कहानी है। आज हजारों वर्ष पहले इंसान का जीवन आज जैसा बिल्कुल नहीं था। न फूड डिलीवरी थी, न डेस्क जॉब्स थी, न कोई कुर्सी पर बैठा रहता था। भोजन पाने के लिए हमारे पूर्वज कई कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। शिकार करना पड़ता था। कई बार कई दिनों तक पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। तो ऐसे में हमारा शरीर अतिरिक्त कैलोरी को चर्बी के रूप में जमा कर लेता था ताकि अकाल आने पर वही ऊर्जा जीवन बचा सके। वैज्ञानिक इस विचार को थ्रफ्टी जीन हाइपोथेसिस के नाम से समझाते हैं। यानी जो व्यवस्था कभी जीवन बचाने के लिए बनी थी, वही आज जीवन शैली में कुछ लोगों में मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाने में योगदान दे रही है। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। भोजन हर समय उपलब्ध है, शारीरिक मेहनत कम होती है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय हमारी थाली का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ बढ़ता तनाव, कम नींद, घटती शारीरिक गतिविधियों ने डायबिटीज को पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती बीमारी बना दिया है। अगर डायबिटीज पहले से ही थी तो इसका इतिहास में जिक्र इतना कम क्यों मिलता है? इसका कारण है कि हजारों वर्ष पहले लोग डायबिटीज से पहले ही प्लेग, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों से कम उम्र में ही मर जाते थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ज़्यादा घातक थीं, तो उनका प्रभुत्व तो ज़्यादा था और डायबिटीज जैसी बीमारियां उभर के नहीं आ पाती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो एंटीबायोटिक्स थी, न वैक्सीन थी, न आधुनिक अस्पताल थे। इसलिए बहुत कम लोग इतनी लंबी उम्र तक नहीं पहुंच पाते थे। तो आखिर डायबिटीज का सबसे पहला लिखित वर्णन कहाँ मिलता है? क्या सबसे पहले प्राचीन मिस्र के चिकित्सकों ने इसे पहचाना था, या भारत के महान वैद्य जैसे चरक और सुश्रुत ने इसे मधुमेह नाम कैसे पड़ा? इन सभी सवालों को जानने के लिए हमें 3500 वर्ष पीछे चलना पड़ेगा, जहां वास्तविकता में डायबिटीज की एक लिखित कहानी शुरू होती है।